डिंपल यादव नग्न बैठी थी। ऐसी भद्दी बात एक नेता ने बोली है, वो भी एक टीवी चैनल पर टॉक शो में जिसे करोड़ों लोग देखते हो। जब नेता मुद्दों से भागते हैं तो वो महिलाओं पर घटिया टिप्पणियां करने लगते हैं, और जब धर्म की आड़ लेकर किसी महिला की इज्जत पर हमला होता है तो समझ लीजिए सियासत का स्तर गिरकर जमीन में गड़ गया है। आज बात होगी मौलाना रशीद की उस बेहुदा और शर्मनाक टिप्पणी की जो उन्होंने डिंपल यादव पर की है, एक महिला सांसद, एक नेता और एक इंसान पर। एक टीवी न्यूज चैनल के डिबेट शो के एक वीडियो में देखा गया कि दिल्ली में संसद मार्ग के पास एक मस्जिद में सपा की बैठक हुई थी। इस बैठक के अंदर अखिलेश यादव, सांसद डिंपल यादव और इकरा हसन समेत और भी नेता शामिल थे। टीवी न्यूज चैनल के डिबेट शो की जो बहस थी वो समाजवादी पार्टी की मस्जिद में हुई बैठक को लेकर हो रही थी। इसी बीच मौलाना साजिद रशीदी ने डिंपल यादव के कपड़ों पर कमेंट कर दिया। मौलाना रशीदी ने जो कहा उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। वो कहते हैं, मैं आपको एक फोटो दिखाता हूँ, आप भी इस फोटो से शर्मा जाएंगे। मैं नाम नहीं लेता, ये सब जानते हैं। दो मोहतरमा थी, एक तो अपने मुस्लिम उसमें थी, सर पर दुपट्टा था, उनका सब कुछ था। इकरा हसन जी जो मोहतरमा थी, डिंपल यादव जी, आप उनकी पीठ का फोटो देख लीजिए, नंगी बैठी थी। इसके बाद जो न्यूज एंकर हैं वो उनकी इस टिप्पणी पर भड़कते हुए उन्हें सही भाषा का इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं। समाजवादी पार्टी की सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव के पहनावे पर आपत्तिजनक बयान देने वाले मौलाना साजिद रशीदी की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। बता दें कि सपा नेता प्रवेश यादव की तहरीर पर यूपी की राजधानी लखनऊ के थाना विभूति खंड में मौलाना रशीदी पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मौलाना साजिद पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 79, 196, 197, 352, 353 और आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत केस दर्ज किया गया है। इतना ही नहीं, अब एनडीए सांसदों ने उनके खिलाफ संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन भी किया। वहीं इस मामले पर भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज की भी प्रतिक्रियाएं सामने आई है। बांसुरी स्वराज ने कहा कि डिंपल यादव के पति अखिलेश यादव अभी तक चुप क्यों हैं? इस बयान के खिलाफ उन्होंने अभी तक कुछ क्यों नहीं बोला? डिंपल यादव के अपने ही पार्टी चुप है। मौनम लागू लक्षणम, एक महिला सांसद के सम्मान से ज्यादा तुष्टीकरण की राजनीति महत्वपूर्ण है। बता दें कि मौलाना के इस बयान पर कई राजनीतिक दलों और लोगों ने नाराजगी जताई है। मौलाना साजिद रशीदी ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और वो अक्सर बीजेपी को सपोर्ट करते हुए देखे गए हैं। वो वक्फ संशोधन बिल का भी खुलकर समर्थन कर चुके हैं, लेकिन एक बयान ने उन्हें पक्ष और विपक्ष दोनों के सामने ला खड़ा किया है। यहाँ पर सिर्फ सपा ही नहीं, भाजपाई भी उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं और आज संसद के बाहर एनडीए ने इस बयान के खिलाफ प्रोटेस्ट भी किया है। लेकिन एक बात कहना चाहेंगे मौलाना साहब, डिंपल यादव पर आपका बयान ना सिर्फ अशोभनीय है बल्कि महिलाओं के सम्मान पर सीधा हमला है। क्या आपके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, या आप भी उन लोगों में से हैं जो महिलाओं को सिर्फ नजरों से तोलते हैं, नजरिए से नहीं? देश की जनता ने आपको आईना दिखा दिया है मौलाना साहब। सोशल मीडिया पर आपकी जमकर आलोचना हो रही है क्योंकि लोग अब समझ गए हैं ये पुरानी सोच के ठेकेदार राजनीति नहीं, जहर फैला रहे हैं। मौलाना जी, ये 2025 है। अब वो जमाना नहीं रहा जब नेता महिलाओं को नीचा दिखाकर तालियां बटोरते थे। अब जनता पूछती है, आपके एजेंडे में विकास है या सिर्फ विवाद? आपका धर्म अगर महिलाओं की इज्जत करना सिखाता है तो फिर आप किस इस्लाम की बात कर रहे हैं? डिंपल यादव एक सांसद है, वो जनता की ओर से चुनी गई हैं। उनके लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल सिर्फ उनका नहीं बल्कि पूरे लोकतंत्र का अपमान है। अगर आप असहमत हैं तो बहस कीजिए मुद्दों पर, लेकिन नीचे गिरने की ये राजनीति अब नहीं चलेगी। जरा सोचकर देखिए, अगर मौलाना ने ये बयान सही दिया होता तो कोई तो उनके साथ खड़ा हुआ नजर आता, लेकिन देखिए पक्ष और विपक्ष सब मौलाना के खिलाफ हो गए हैं। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर एक भी कमेंट उनके फेवर में नहीं मिलेगा। एक एक्स यूजर लिखती है, हम महिलाओं की आपस में कभी राजनीतिक चर्चा होती है तो डिंपल यादव की सादगी, पारंपरिक और संस्कारिक पहनावे की तारीफ जरूर होती है। मौलाना साजिद की अमर्यादित टिप्पणी अक्षम्य है।
तो वहीं एक और यूजर लिखती हैं, 4 बार संसद पहुंचकर जनता का विश्वास जीतने वाली डिंपल यादव सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि महिला सशक्तिकरण की जीवंत मिसाल है। वह उस परिवार से आती है जहां पहले महिलाओं राजनीति में आगे नहीं आती थी, लेकिन अखिलेश यादव ने अपनी पत्नी को राजनीति में आगे बढ़ाया, जो आज लाखों महिलाओं के लिए प्रेरणा है। ऐसी सम्मानित महिला पर अभद्र टिप्पणी करने वाले लोग न केवल जाहिल हैं बल्कि समाज के लिए शर्मनाक चेहरा हैं। इसके साथ ही एक मुस्लिम लड़की जो काफ़ी मशहूर भी है, वो तक मौलाना के खिलाफ हो गई। अगर इस्लाम का ही वो प्रचार वहाँ कर रहे थे कि इस्लाम की ही हवाला दे करके कि वो तहजीब में थी, वो अच्छे से कपड़े पहने हुई थी, इकरा हसन जो है सांसद हैं, और उन्हीं का कंपैरिजन करके उन्होंने डिंपल यादव के कपड़े को गलत बताया। तो आप देख लीजिए, आपके ही धर्म की एक लड़की लिखती है, उस ठरकी भजपिल्ले 5 हजारी मौलाना को डिंपल यादव जी पूरे कपड़े में भी निर्वस्त्र नजर आई। सोचिए कितना बड़ा सीटियाबाज होगा साजिद रशीदी, और उसके घर की महिलाओं का क्या हाल होगा। डर कर रहती होंगी उसकी गंदी नज़रों से। हमको तो लगता है इसको कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है या फिर 5,000 में इसके घर का खर्च नहीं चल पा रहा है। लेकिन दोस्तों, इन सब के बीच सवाल एक और भी है। हर मुद्दे पर अपनी राय रखने वाले, जब भाजपा कुछ भी करती हो, सपा सांसद या फिर सपा के जो नेता है प्रमुख अखिलेश यादव की टिप्पणी जरूर आती है। लेकिन आज जब बात उनकी पत्नी पर आई, जब किसी मौलाना ने उनकी पत्नी पर ऐसी घटिया टिप्पणी की, सवाल ये है कि अखिलेश यादव अभी तक चुप क्यों हैं? उन्होंने क्यों कोई भी बयान इसके खिलाफ नहीं दिया? ना तो ट्विटर पर कोई ट्वीट किया, ना ही मीडिया के सामने कोई बाइट दी। इसको लेकर बांसुरी स्वराज ने भी सवाल उठाए हैं। अपनी पत्नी के लिए हुए अपमान पर भी अखिलेश यादव चुप क्यों हैं? इस पूरे मसले पर मौलाना रशीदी की टिप्पणी पर आप क्या राय रखते हैं? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। शुक्रिया।